को जयदेव और जय माँ भवानी। तो भाइयों, जैसे कि आप देख रहे हो कि बहुत दिनों से क्षत्रियों का जो इतिहास है, जो क्षत्रियों की विरासत है, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बहुत दिनों से खबरें सुनने को मिलती है कि कभी हमारे क्षत्रिय महाराजा मिहिर भोज प्रतिहार, जो कि प्रतिहार वंश के क्षत्रिय थे और जिन्होंने एक देश पर राज किया था, जिसके कारण उनके नाम में वो शब्द लगा, लेकिन वो एक प्रतिहार वंश के क्षत्रिय थे। कभी मिहिर भोज, कभी अनंगपाल तोमर, जो कि तोमर वंश के क्षत्रिय थे। 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक दिल्ली पर तोमर क्षत्रियों का राज था और दिल्ली के आसपास हस्तिनापुर, कालानौर जैसी रियासतों पर भी तोमर क्षत्रियों का राज हुआ करता था। महाराजा अनंगपाल तोमर आखिरी क्षत्रिय राजा हुए, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली, जो पृथ्वीराज चौहान जी के नाना थे, फिर उसके बाद दिल्ली की राजगद्दी पर पृथ्वीराज चौहान जी बैठे थे। दिल्ली के महान क्षत्रिय महाराजा अनंगपाल तोमर एक क्षत्रिय थे, लेकिन आज हमारे वंश का इतिहास चुराया जा रहा है। मैं भी तोमर वंश से ही निकली हुई शाखा से हूँ और मैं भी पांडव वंश का क्षत्रिय हूँ। तुम आप सभी से ये विनती करता हूँ कि आप सभी क्षत्रिय भाई जागो, क्योंकि मैं शुरू से जब से हमने चैनल बनाया तो मैं आपसे सभी से यही कहता गया कि एक राजा के पीछे मत भागो। आप सिर्फ महाराणा प्रताप का गुणगान गाते रहे, लेकिन महाराणा प्रताप के अलावा वे लाखों क्षत्रिय योद्धा हुए। महाराणा प्रताप के अलावा कितने लाखों क्षत्रिय योद्धा हुए। मैं तो कहता हूँ महाराणा प्रताप से बड़े योद्धा हुए। ठीक है, महाराणा प्रताप से बड़े योद्धा हुए पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने 17 बार पठानों को हराया, गौरी सल्तनत की नींवें हिला दी। पृथ्वीराज चौहान एक महान क्षत्रिय योद्धा थे। उनके अलावा भी लाखों क्षत्रिय योद्धा हुए। गोविंद चंद्रा गहरवार, जिनका इतिहास आप जानना ही नहीं चाहते। बप्पा रावल, उनका इतिहास आपने बुला ही दिया। बप्पा रावल तो सबसे महान क्षत्रिय थे, लेकिन फिर क्यों हम सिर्फ एक ही योद्धा पर अटके रहे और बाकी सभी योद्धाओं का, क्षत्रियों का इतिहास चुराया गया। महाराजा सुहलदेव बैंस, जो कि बैंस वंश के क्षत्रिय थे, जिनका एक इतिहास भी चुराया गया, और किस पार्टी ने चुराया और कौन सी पार्टी उनको क्या बोलती है वो भी आप सभी जानते हो। ठीक है, तो हमारे सभी वंश के क्षत्रियों का इतिहास चुराया जा रहा है। विक्रमादित्य परमार, इनको भी कोई कुछ बोल रहा है और कोई कुछ बोल रहा है, जो कि एक परमार वंश के क्षत्रिय थे, क्योंकि हमने इन योद्धाओं को सम्मान ही नहीं दिया बिल्कुल भी। क्या आप इतिहास जानते हो भीमा सोलंकी का, जो गुजरात के महान क्षत्रिय हुए, जिन्होंने गौरी सल्तनत को भी हराया था? नहीं, आप जानना ही नहीं चाहते। आप जानते हो चालुक्य डायनेस्टी को, जिनका कभी महाराष्ट्र से लेकर पूरे गुजरात तक राज था। सोलंकी क्षत्रिय भी उसी वंश से निकले हैं। आप जानना ही नहीं चाहते। मेन बात ही यही है कि हम जानना ही नहीं चाहते। आज हमारी लड़ाई किसी हिंदू धर्म से, या किसी मुस्लिम धर्म से, या किसी सिख धर्म से, या किसी ईसाई धर्म से, या किसी बौद्ध धर्म से नहीं है। हमारी जंग हमारे अस्तित्व को लेकर है, हमारे सम्मान को लेकर है। जो हमारे बुजुर्ग थे, आज से 20-25 साल पीछे ही देख लो, जो हमारे बुजुर्ग थे, हमने खुद देखा है कि जो दूसरी कौम के लोग होते थे, वो कैसे क्षत्रियों की इज्जत करते थे। वो नीचे बैठते थे क्षत्रियों के, क्योंकि वो इज्जत करते थे। वो जानते थे कि क्षत्रिय राजा युद्ध में कितनी बार बाहरी आक्रांतकारियों से लड़े हैं, और हमारी रियासतें थी, हम जमींदार थे, और हमारे से पीछे से वंश चलता आ रहा था। राज करना हमारी परंपरा थी, दुनिया इज्जत करती थी। आज हमारी अस्तित्व की जंग चल रही है। आज कोई भी गांव देख लो, जहाँ पर क्षत्रिय कम है, वहाँ पर कभी क्षत्रिय राज करते थे। सभी जमींदारी क्षत्रियों की थी। आज उस गांव में क्षत्रियों की हालत देख लो, हम कितने कमज़ोर हो गए हैं। और जहाँ पर हम बराबर हैं, वहाँ पर भी हमारी अस्तित्व की जंग चल रही है। कभी जब गांव में सिर्फ 10 घर क्षत्रियों के होते थे, वो पूरी ठकुराई चलाते थे, और आज हालत देख लो हमारी क्या है। आज हमारी लड़ाई किसी हिंदू धर्म से, किसी मुस्लिम धर्म से, या किसी सिख धर्म से नहीं है। हमारी लड़ाई क्षत्रिय धर्म को बचाने को लेकर है। हमसे तो
सिख सिख लोग बेहतर हैं, उनका भी इतना बड़ा इतिहास नहीं है, हमारा बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत बड़ा, लेकिन हम उनको जानना ही नहीं चाहते। हम सिर्फ एक महाराणा प्रताप के पीछे पड़ गए हैं। हमारे में लाखों करोड़ों योद्धा हुए हैं, इतने किसी में भी नहीं हुए। भारत का 99% इतिहास सिर्फ क्षत्रियों का है, लेकिन आप लोग जानना ही नहीं चाहते। मेन बात तो ये है, तभी तो हम कमज़ोर हो रहे हैं। जो लोग हमारे बाप दादाओं के सामने आँख तक नहीं उठाते थे, लोग इज्जत करते थे। मैं इसको ये नहीं कहता हूँ कि डर खौफ था या जो भी था, मैं कहता हूँ कि लोग इज्जत करते थे। मैं किसी भी उसके खिलाफ़ नहीं हूँ, क्योंकि क्षत्रिय जो अत्याचार करते थे या वो करते, मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि लोग इज्जत करते थे, तभी लोग नीचे बैठते थे। लेकिन आज वही लोग क्षत्रियों से टकराने लगे हैं। तो क्या बात है कि हम क्षत्रियों का अस्तित्व खतरे में है, हम क्षत्रिय कमज़ोर होते जा रहे हैं। हमने तो अपनी ज़िंदगी जी ली, ठीक है, 25-30 साल के तो हो गए, उसके बाद 30-40 साल बाद चले जाएंगे इस दुनिया से। लेकिन आज से 30-40 के साल बाद जब हमारा आगे वंश आएगा, वो मिक्स हो चुका होगा, ख़त्म हो चुका होगा। वो रुतबा, वो रजवाड़ों वाली बातें, वो कहानियाँ, वो क्षत्रिय जो रुतबा होता है वो ख़त्म हो गया होगा। आज हम बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे हैं, ख़त्म होने की कगार पे। और कई गाँव जो वीडियो अभी सुन रहे हैं जो लोग, कई गाँव ऐसे भी होंगे जहाँ क्षत्रिय ख़त्म हो गए। खैर हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पिताश्री खुद एक जिला पार्षद है। तो मैं आप सभी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि हमें गलत भड़काया जा रहा है कि हिंदू तो अब खतरे में है, कोई वो खतरे में है, कुछ खतरे में नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ हमें भड़काया जा रहा है। मैं आज भी बता देता हूँ कि जितनी इज्जत क्षत्रियों की मुस्लिम करते हैं ना, इतनी कोई भी इज्जत नहीं करता, ठीक है। तो जितने भी जो भी क्षत्रियों का सम्मान करते हैं, उनके लिए हमेशा इज्जत दिल से रहेगी। लेकिन जो हमारा इतिहास चुरा रहे हैं, आज सिर्फ मैं एक जाति की बात नहीं कर रहा, बहुत सारी जाति जो क्षत्रियों का इतिहास चुरा रहे हैं, ठीक है। जो मौर्य वंश है वो परमार क्षत्रियों का वंश था, जिसको मौर्य या मौर्य भी कहा जाता था। पप्पा रावल से पहले चित्तौड़गढ़ पर उनका राज था, वो एक परमार वंश के क्षत्रिय थे, जिसके बाद पप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ जीत लिया था। तो इतने हमारे महान क्षत्रिय योद्धा हुए, मैं बता नहीं सकता। और पिछले 300 सालों में देख लो, जनरल जोरावर सिंह, जिन्होंने लेह लद्दाख गिलगित बल्टिस्तान के हिस्सों तक जीत लिया था। मैं योद्धाओं की बात करूंगा, महाराजा तो बहुत सारे हुए हैं। महाराजा गुलाब सिंह, जिसका राज जम्मू कश्मीर से लेकर लेह लद्दाख गिलगित बल्टिस्तान तक था। लेकिन मैं आज योद्धाओं की बात करूंगा कि हम योद्धा भी थे। जनरल जोरावर सिंह, जिसकी मैं बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। क्या आप जानते हो कि महाराजा गजपति, जिनका राज कभी अफगानिस्तान तक था, 4वीं सदी तक भट्टी राजपूतों ने अफगानिस्तान पर राज किया। उसके बाद भी कई सारे वंशों ने वहाँ राज किया, जिंजुआ क्षत्रियों ने भी राज किया 9वीं सदी में। तो मेन मकसद ये है कि जो हिंदू या हिंदी शब्द था, ये बाद में आया। हिंदी शब्द जो वो 9वीं सदी के बाद आया। राजपुत्र एक संस्कृत शब्द है, जो क्षत्रियों को उपाधि मिली थी, क्षत्रिय जाति को। हमारी जाति क्षत्रिय है, क्षत्रिय समाज है हमारा, और हम क्षत्रिय धर्म के हैं। भगवान श्री राम ने भी कहा था, और महाभारत में भगवान श्री कृष्णा भी ने भी कहा था, जो भगवद गीता में आप पढ़ भी सकते हो, कि हमारा धर्म क्षत्रिय है, तुम्हें क्षत्रिय धर्म का पालन करना है। उन्होंने अर्जुन को कहा था, पांडवों को, जो और उन्हीं पांडवों ने जब युद्ध जीता था। तो हम भी पांडव वंश से हैं। तो मैं अपना इतिहास बचाने के लिए सभी क्षत्रिय वंशों से जितने भी हैं, हम सभी पीछे से एक ही हैं। तो मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि आप महाराणा प्रताप को छोड़कर बाकी सभी राजाओं महाराजाओं के चौक बोर्ड बनवाओ, मूर्तियाँ लगाओ, छोड़ो उनको, हिंदुओं को बनाने दो अपना। आप दूसरे महाराजाओं को पकड़ो, योद्धाओं को पकड़ो। अगर अपना रुतबा बचाना है, तो आने वाले वंश को बताना है कि हम जिंदा हैं, हैगे राजपूत, अभी हैगे क्षत्रिय, अगर बताना है तो। नहीं तो फिर सारे के सारे तुम क्षत्रियों का इतिहास चुरा लेंगे, ठीक है। और मेन बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें किसी भी धर्म के लिए नहीं लड़ना है, क्योंकि ये देश आज़ाद हो चुका है क्षत्रियों से। इनको क्षत्रियों से आज़ादी मिली है और किसी से नहीं। तो हमें सबसे प्यार से, भाईचारे से रहना है, और हमें धर्म के नाम पर तो लड़ना नहीं है, हमें अपने समाज को उजागर करना है।
तो मैं अपने क्षत्रिय भाइयों से कहना चाहता हूँ कि तुम अपना काम बिजनेस वगैरह करो। जो लोग नौकरियाँ लेना चाहते हैं नौकरियाँ लो, मेहनत करो। जो मेहनत नहीं करना चाहते कम से कम कोई भी काम करो, कोई भी छोटा बड़ा काम नहीं होता, ठीक है। कोई भी काम करो, पैसे कमाओ, घर खाली ना बैठो, ठीक है। तो अपने समाज का साथ दो, जगह जगह राजपूत महाराजाओं के बोर्ड लगाओ, अपने क्षत्रिय धर्म के लोगों का ही साथ दो हर वक्त, ठीक है। तो जो भाई कुछ नहीं कर सकते तो कोई ना कोई काम जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्षत्रिय भाई फ़ॉरेन जाने की भी सोचे, क्योंकि अगर एक क्षत्रिय घर का एक भी क्षत्रिय फ़ॉरेन जाता है तो वो वहाँ कम से कम 1 लाख रुपया लेगा, ठीक है। तो उससे पूरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाएगी। ये तो 1 लाख मैंने लिमिटेड कहा, 3-4 लाख 10 लाख तक बंदा कमा सकता है बाहर जाकर। तो कम से कम एक घर का एक क्षत्रिय बाहर जरूर जाए, इससे कि फाइनेंशियल कंडीशन हमारी अच्छी हो, वरना ये देश हमें भूल जाएगा। क्योंकि जिसके पास पैसे नहीं, जिसके पास ज़मीन नहीं, उसकी कोई इज्जत ही नहीं करता। पहली बात तो ये है। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले पैसे हैं आज के ज़माने में, अगर हमें अपनी इज्जत बढ़ानी है तो। दूसरा, राजपूती रुतबे को बरकरार रखें। मैं तो कहता हूँ कि साफ़े का ट्रेंड बनाओ, कि हम हमारे क्षत्रिय भाई जब भी घर से बाहर निकले तो साफ़े ज़रूर पहने।